कहानी का शीर्षक है पराये मर्द के साथ औरत। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गया तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन में बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, परदेश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। और सेठ ने व्यक्ति से ज्ञान सूत्र खरीद लिया। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपने डायरी में लिख लिया। कई दिनों यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूँ। घर के द्वारपालों को मौन का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के रूम में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध से सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ। आज दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे खरीदा हुआ ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी तो वह खुश हो गई और दौड़कर उनके पास गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए यह तो मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को कहा, उठ जा बेटा, देख तेरे पिताजी आए हैं। युवक ने जैसे उठकर पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी बोली, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न है, इसलिए मैंने इस बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए। पिता समझ गया। उसने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया जिसने उसे ज्ञान सूत्र दिया था। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।